Question number 65. A, B, C were partners. A, B, C three partners हैं. Their capitals were 30, 20 and 10,000 respectively. Their capitals. Capital it means these are the opening capitals. यहाँ कैपिटल बैलेंस नहीं लिखा. अगर बैलेंस लिखा होता तो वो क्लोजिंग कैपिटल होती है. अब सीधा कैपिटल जा. That means this is the opening capital. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on कैपिटल 5% पर एनम. पूरे साल का कैपिटल पर इंटरेस्ट है 5%. इन एडिशन बी को सैलरी दी जा रही है 500 पर मंथ 500 है तो होल ईयर की कितनी होगी 500 इंटू 12 दैट इज 6000. सी वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट. सी को कमीशन देना है प्रॉफिट पर 5% और यहाँ प्रॉफिट कितना 30,000 है. बी सी को इस पर 5% कमीशन देना आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद. बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी. और बी को सैलरी देने से पहले. इट मीन्स 30,000 में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है ना कि बी की सैलरी. अब ये जो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया द रेशो ऑफ कैपिटल्स. उनकी कैपिटल रेशोज़ में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट. ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी की सैलरी, सी का कमीशन, कुछ भी एडजस्टमेंट किए बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. अब इससे रिगार्डिंग हमने क्या करनी है एडजस्टमेंट करनी है. सो कम ऑन द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 30, 20, 10 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%. According to this, interest on capital is 1500, 1000 and 500. This is the first emission. Second is salary to B. 500 पर मंथ है, पूरे साल की होगी 6000. सेकेंड एमिशन थी. अब कमीशन कैलकुलेट करना है सी का 5% ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना 30,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है ये 3000 बट बिफोर सैलरी. बिफोर सैलरी है यानी सैलरी देने से पहले. तो हमने सिर्फ माइनस क्या करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज़ 27,000. 27,000 का 5% निकाला कितना आ गया 1,350. थर्ड मिशन. अब तीनों मिशंस होगी तो अब हमने क्या निकालना राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे. प्रॉफिट में से ये तीनों क्या है हमारे एक्सपेंस है. जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं NP यानी नेट प्रॉफिट इस साइड में होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में, सैलरी भी इस साइड में होती है, कमीशन भी इस साइड में होती है. ये तीनों चीज़ें इसमें से माइनस कर जो बचता है वो क्या होता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो 30,000 में से 6,000, 1,350 एंड 3,000 सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों माइनस करने के बाद कितना बचा 19,650. जे प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. कौन सी रेशो में करना है उनकी कैपिटल रेशोज़ में. कैपिटल रेशोज़ कितनी होगी उनकी 5:3:2. जो भी उनकी रेशो दी हुई है उसमें इसे हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट. तो उनका आंसर क्या आ गया ये वाला. अब सारी एडजस्टमेंट होगी सो कम ऑन द टेबल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिट. कितना कितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में उनके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कितना करना था ये वाला. टोटल हो गया 3,000 उनका. सैलरी एंड कमीशन. सैलरी और कमीशन के ए को तो कोई ना सैलरी मिल रही है ना कमीशन मिल रहा है. बी की सैलरी है 6,000 और सी की किया है कमीशन है 1,350. सो टोटल कितना आ गया 7,350. अब ये उनको मिलना है. ये चीज़ें भी तो उनके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाती है. सो ये वाली क्या होगी इसमें प्लस हो जाएगा. प्रॉफिट भी उनके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है. तो ये वाले तीनों शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उनके अपने अपने पर्सनल अकाउंट्स में डाल दिए. अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनको प्लस कर दो. ये वाली है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ये है बट उन्होंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या की हुई है ये 15, 10, 5. कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने अपनी कैपिटल रेशो में. कैपिटल रेशोज़ कितनी है 30,000 है, 20,000 है एंड 10,000 है. तो इनकी रेशोज़ की है 3:1. उन्होंने 30,000 को 3:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था तो इसको भी यहाँ मैंने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब नेट इफेक्ट क्या है ए का शेयर बन रहा था
इतना, बट उसने ले लिया इतना, यानी वो ज़्यादा शेयर ले रहा है। इसने इसका ज़्यादा बन रहा था बट इसे कम मिल रहा है इतने रुपये से। इसका भी ज़्यादा शेयर बन रहा था बट उसे कितना मिला, 780 रुपीज़ कम मिल रहा। चलो ये तो टोटली है तो नीले ही आना है। सो इसके अकॉर्डिंग के लिए अब हमने क्या कर देनी, इनकी जर्नल एंट्री। सो द जर्नल इज A's current account to B's current account to C's current account with the respective amounts which we find out here. नरेशन क्या आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड इसलिए आया क्योंकि उन्होंने नीचे ये कहा गया था कि प्रॉफिट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियोज।